अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान खान एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ आप तमाम का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हमने सीरीज़ शुरू की है न्यू अपॉइंटेड लोगों के लिए कि हम किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हमारे बच्चों में। अगर हम शुरुआती दौर में हैं, हमारा सिलेक्शन हुआ है और हम इस टीचिंग फैकल्टी के शुरुआती दौर में हैं, भले ही हम लोग ने डीएड में बीएड में बहुत सी चीज़ें देखी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपने बच्चों को किस तरीके से जो है उनका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं, इस पर हमारा आज का ये वीडियो। जो अगले लिस्ट के इंतज़ार में है, जो फ्यूचर के टीचर्स हैं, उनके लिए ये मेरा वीडियो है। बस ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सीनियर्स है। अगर आप लोग ये देख रहे होगे तो आप ये सोचेंगे कि भाई हमको तो ज्ञान जैसा हमने तो बहुत कुछ ले लिया है, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है जो ऑन ड्यूटी है और जिनकी बहुत सारी ड्यूटी हो चुकी है, बहुत सारी ड्यूटी। ये हमारे न्यू अपॉइंटेड टीचर्स महाराष्ट्र के जितने भी मीडियम के जो सिलेक्ट हुए हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ प्राइमरी टीचर की। आपके दिमाग में बार बार ये आता होगा कि प्राइमरी टीचर्स के लिए ही क्यों ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि जो हाई स्कूल और जूनियर टीचर्स होते हैं इनका जो एक फिक्स चीज़ होती है जिसको हम बोलेंगे कि वो जो टीचिंग और टीचिंग के अलावा जो चीज़ें जो एजुकेशनल जो इन्वायरमेंट होता है उसी के अंडर वो चीज़ें करते हैं। अदर देन जैसा प्राइमरी की बात मैं करूँ, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को प्राइमरी पर सिलेक्शन हुआ है। तो उनके लिए भी मेरा वीडियो रहेगा जो अगले लिस्ट का, अगले यादी का, अगले राउंड का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद किस में हमारी फिलहाल में सीरीज़ ये शुरू है कि हम किस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं 5 से 7 मिनट में बताने की कोशिश करूंगा। नए जो टीचर्स अपॉइंट हुए हैं, चाहे किसी भी मीडियम के, ये वीडियो तमाम नए जो है टीचर्स के लिए है। तो शुरुआत करते हैं हम। पहला पॉइंट मैं लेने की कोशिश करूंगा कि जब आपका जैसा सिलेक्शन भले ही मार्च में हुआ हो, अप्रैल में हुआ हो, फरवरी में हुआ हो, जो भी हुआ होगा, तो 1-2 महीने आपका गुजरा है, आप छुट्टियां लगने वाली है। आपका रियल जो चीज़ जो शुरू होने वाली है वो जून 2024 से शुरू होने वाली है। यानी आपका पहला कदम जो होगा टीचिंग के हद तक, अगर मैं बात करूँ, भले ही आपने यहाँ 10-15 दिन टीचिंग कर ली होंगी, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ है। यहाँ पर किस तरीके से हमको इंप्रूवमेंट करना है, हमारे अज़ाइम हमारे दिल में लेकर जाना है, उसके लिए हमारा ये वीडियो है। ऐसी ही सीरीज़ हम कंटिन्यू आगे करेंगे इंशाल्लाह। वो इसलिए करना है, ये चीज़ें बताना है, क्योंकि सिर्फ एग्जाम देने की मालूमात, एग्जाम तक की मालूमात और एग्जाम के पेपर की मालूमात देना, ये मैं अपना काम नहीं समझता, बल्कि मैं अपना काम ये समझता हूँ कि आपको फैकल्टी के अंदर जाकर, फील्ड के अंदर जाकर किस तरीके से अपने आप की ग्रिप बनाना है। और वो दिखावा ना हो, बल्कि वो हमारे अंदर का जो ज़मीर है, हमारी अंतर आत्मा जो है, वो हमको ये झिंझोड़े के वाकई में हमको ये करना है, क्योंकि हमारा ये सपना था, ड्रीम था। बहुत सौ को 30-35-40 साल में भी यहाँ पर जो है सिलेक्शन मिला है, तो इसकी कैसी कदर की जाए। वो इसलिए नहीं कि हमको समाज को दिखाना है, वो इसलिए कि हमको अपने आप को दिखाना है। तो शुरुआत करते हैं जो प्राइमरी टीचर्स है उनके लिए। पहली जो चीज़ है, आप जब जून में जाएंगे तो किसी का सेशन 15 जून से होगा, किसी का 30 जून से स्टार्ट होगा, विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र की कोकण की बात करूँ मैं तो। अब यहाँ पर जाने के बाद में आपको एक कोई भी XYZ क्लास दे दी जाएंगी जो पहली से 8वीं के अंदर होंगी। मैं प्राइमरी पर यहाँ फोकस कर रहा हूँ, बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्राइमरी लेवल पर। तो हमको इंप्रूव करना है, कैसे अपने बच्चों को बनाना है। जब हम जाएंगे, हमारे हाथ में जब क्लास आती है, तो हमको एक बिफोर का जो तजुर्बा होता है वो ट्यूशन्स का होता है, या प्राइवेट स्कूल्स का होता है, इंग्लिश मीडियम का होता है, या हमने प्राइवेट संस्थाओं पर परमानेंट जॉब की हुई होती है, ठीक है, ऐसे बहुत कम होते हैं। अब फ्रेशर्स हम जब जाएंगे तो हमको पहली चीज़ ये देखनी है कि ये जो बच्चे हैं जितने भी हमारे पास आए, इसमें कई ऐसे होंगे जो जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका और बड़ी बड़ी महानगर पालिकाओं पे लगे होंगे, जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होंगी। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होने वाली क्लास भी आ सकती है, कम से कम स्ट्रेंथ वाली भी क्लास आ सकती है, 2-3 क्लास एक साथ भी आ सकते हैं। इस बात को, इस चैलेंज को जो है आगे कबूल करना है हमको, ये सोचकर चलो। अब जब हमारे पास क्लास आ जाती है, मिसाल के तौर पर पहली से 8वीं के हम टीचर कोई भी इंस्टीट्यूट पर गए हैं, तो वहाँ पर हमको सबसे पहली चीज़ ये जहन में रखना है कि इसकी जो कैटेगरीज होती है, बच्चों की कैटेगरीज होती है, जो कि हमने डीएड में बीएड में पढ़ चुके हैं। अब हमको प्रैक्टिकल लाइफ में वहाँ जून में जब हमारा सेशन स्टार्ट होगा, तो अगले 1 महीने तक यही हमको ऑब्जर्वेशन करना है एज ए टीचर। और हम न्यू जनरेशन के टीचर हैं, हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद जो है समाज को है, हमारे स्टाफ को है, हमारे हेडमास्टर को है, हमारे CO साहब को है, हमारे BO साहब को। ये बात मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, न्यू जनरेशन से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और उन उम्मीदों पर कम से कम हमको अपने जो है तौर पर खरा उतरना ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चे हमारा कहीं ना कहीं तो भी नाम ले सके। अब ये कैटेगरी ऐसी होती है कि जब आपके हाथ में क्लास आएंगे, तो उसमें एक होते हैं स्लो लर्नर, दूसरे होते हैं जिसको हम बोलेंगे फास्ट लर्नर, यानी कि टैलेंटेड बच्चे, और तीसरे होते हैं एकदम गॉड गिफ्टेड, जिसको हम नेचुरल टैलेंटेड बच्चे कहते हैं, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं ऑलरेडी। अब ये जो स्लो लर्नर होते हैं, यहाँ जब आप जिला परिषद लेवल पे या महानगर पालिका लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर जब आते हैं आपको, तो ये मायने नहीं रखता है कि आप 6 से 8 पे गए या 1 से 5 पर गए। वो बच्चों की कैटेगरी, वो बच्चों का माइंड या वो बच्चों की सोचने की क्षमता जो है वो कैसी है, पहले ये आपको ऑब्जर्वेशन करना होता है। क्योंकि हम एक टीचर जो है एक डॉक्टर होता है, जैसा डॉक्टर मरीज को देखकर बीमारी का पता लगाता है, सेम यही चीज जो है हमारे ऊपर लागू होती है। बच्चे को देखकर हमको उसकी कैटेगरी का पता लगाना होता है। जैसे कि आपको शासन के उपक्रम में बहुत से उपक्रम आपके सामने आएंगे अगले 3 सालों में, शिक्षण सेवक काल में हमको हर चीज का तजुर्बा ले लेना है, ये बात जहन में रखो। तो जिसको हम स्तर निश्चित कहते हैं, उपक्रम एक अपनी जगह, हमारे दिल में हम अपनी तौर पर क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या तजस्सुस है हमारे अंदर एक नए जनरेशन के टीचर के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, तो उसको कैटेगराइज करना कि भाई जो हमारी चीज, जो बच्चे हाथ में, मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 क्लास आ गए, एक आ गई हमारे पास में पहली और दूसरी आ गई
दूसरी, ऐसा समझ लो, किसी के पास पाँचवीं छठी, किसी के पास तीसरी चौथी वगैरह वगैरह। तो ऊपर के बच्चे हैं मतलब बहुत ज़्यादा एकदम उनका माइंड जो है बहुत ही ज़्यादा टैलेंट होगा ऐसा नहीं है। हर जगह हमको ये 8 लेवल पर हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा किस लेवल पर, वो 1 महीना हमको ऑब्जर्व करना होगा। और जब ऑब्जर्व कर लेंगे तो हमको पता चलेगा कि नहीं वाकई में इस बच्चे को मैं जिस लेवल पर ले जाना चाह रहा हूँ वो वहाँ तक नहीं आ सकता, इसको फ्रॉम स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने जैसे बोला कि बच्चा कोई भी उसको अलिफ बे ते यहाँ से भी स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ये है खास बात। वो अ आ ई से क्यों शुरुआत नहीं होता? अगर वो 5वीं का भी बच्चा है और अगर उसके दिमाग में कोई चीज़ जल्दी बैठ नहीं रही तो उसको किस तरीके से हमको वहाँ तक लाना है, चाहे उसको 6 महीने लगो 1 साल लगो, लेकिन वो बच्चे ने पढ़ना, लिखना और बुनियादी रियाजी करना, जिसको हम मैथमेटिक्स कहते हैं, बेसिक गणित जिसको हम बोलते हैं, वो करना, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अब जो पहली क्लास के अंदर या दूसरी क्लास अगर आपको मिलती है, स्पेशली अगर लेडीज़ डिपार्टमेंट यहाँ मेरी देख रही है, तो इनको ही दिया जाता है पहली और दूसरी। ये खासियत है किसी भी स्कूल में, खुसूसन क्योंकि इनके अंदर जो है एक जैसा माँ जैसा बच्चों को संभालती है वैसी जो लेडीज़ डिपार्टमेंट को पहली और दूसरी देने का यही मकसद होता है कि इनके अंदर थोड़ी जिसको हम बोलेंगे ममता होती है। तो उस लेवल पर जब आपको दिया जाएगा तो हमारा काम यह है कि भाई सिलेबस यहाँ मायने नहीं रखता। पहली, दूसरी और तीसरी जो कैटेगरी है यहाँ पर खास बोलकर गवर्नमेंट का ऐसा नहीं कहना है कि उसको सिलेबस का दड़पण लाओ, उसको बैग लाने की ज़बरदस्ती करो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तुमको उसको समझना होगा कि शुरुआत में उस बच्चे को हम जो अलिफ बे ते से अ आ ई ए बी सी डी ये जो चीज़ें, गिनती 1 2 3 4 2 का पहाड़ा, ये जो चीज़ें उनके दिमाग में बेसिकली बैठाना, चार्ट्स का इस्तेमाल खुसूसन करना इन बच्चों के लिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा ये ग्रिप कर लेते हैं उस चीज़ को, इतना ज़्यादा वो उनकी फहम की जो ताकत बढ़ जाती है, कुव्वत बढ़ जाती है, इस वजह से देखने वाली जिसको हम बसारत कहते हैं, तो वो चीज़ की वजह से वो यानी कि बोलते हैं ना 83% हमको इल्म जो है देखने के जरिए हासिल होता है, जैसे हमने D.Ed में पढ़े, याद आ रहा होगा आपको। तो ये चीज़ें हो, तो चार्ट्स का, कार्ड का और जो शैक्षणिक साहित्य स्पेशली गवर्नमेंट स्कूलों में दिए जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से पेटियाँ दी जाती है, शैक्षणिक पेटियाँ, उनके इस्तेमाल के जरिए इनको हम बहुत कुछ बता सकते हैं। इनका जो सिलेबस होता है वो बेसिक होता है, वो सिलेबस पर भी हमको ध्यान देना है, लेकिन सिलेबस के अलावा इनको जैसा कि अगर शुरुआत करेंगे आप तो इनको बोलने की जो इनके अंदर कुव्वत पैदा करना, जैसा कि इंग्लिश में, उर्दू में, मराठी में, अगर उर्दू की बात करें हम उर्दू मीडियम, तो शुरुआत उसको हम बोलने से शुरू करेंगे। ठीक है, मेरा नाम ये है, मेरे स्कूल का नाम ये है, मेरे जो है अम्मी का नाम ये है, या मेरे गांव का नाम ये चीज़ें जब वो बोलना सीखेंगे तो उसको जब हम अली बे ती से सिखाएंगे, पहले तो उनको अली जो हुरूफ तहज्जी या फिर मुड़ाक्षरे या जिसको 12 खड़ी या अल्फ़ाबेट्स, इसमें हमको 6 महीने इसी में लगेंगे। जब हमको ऐसा लगे कि ये बच्चा वो लेवल पर पहुंच गया है, जैसे 30 बच्चों में से हमको 10 बच्चे ऐसे लगे कि ये दूसरे लेवल पर पहुंच गया है, ये ग्रिप बहुत जल्दी कर रहा है, इसकी जो है फहम की शक्ति अच्छी है, तो उसको हमने आगे चलकर जोड़ अल्फाज पर लाना है और जोड़ अल्फाज पे से उसको उसका नाम लिखना सिखाना, खुसूसन पहली और दूसरी में खुद का नाम पूरा, उसके बाद में अपने स्कूल का नाम, उसके बाद में अपने गांव का नाम, ये 3 चीज़ें तो उसको आना ही आना है, लिखना और बोलना, उर्दू, मराठी और इंग्लिश तीनों में कोशिश करना चाहिए। आ तो नहीं सकता, कोशिश करे तो आ सकता दूसरी में, लेकिन ये चीज़ें कंपलसरी है। दूसरी में अगर आ गई, अपनी तौर पर क्रिएटिव चीज़ बोल रहा हूँ मैं, हम अपने तौर पर क्या कर सकते हैं, तो ये चीज़ें उर्दू में, इंग्लिश में, मराठी में उसको अपना नाम कम से कम खुद का तो भी लिखते आना, पूरी दूसरी कंप्लीट होने तक, पहली और दूसरी कंप्लीट होने तक उसको पढ़ना। अब ऐसे कई गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं जो पहली में भी फर्राटेदार पढ़ लेते हैं, दूसरी में भी फर्राटेदार उर्दू पढ़ लेते हैं, उनको 12 खड़ी की और मुड़ाक्षरों की पहचान करा कर देना, उनको मराठी के जोड़ अक्षरों की पहचान करा कर देना, उनको इंग्लिश के ABCD के अलावा बाकी चीज़ें बताना, जिसको हम 1 2 3 4 बोलते हैं। इनको अगर गॉड गिफ्टेड है तो 2 से 5 तक के पहाड़े पहली में ही याद करा लेना। ऐसे होते हैं 10-10 तक पहाड़े मैंने देखा हूँ, ऐसे होते हैं जिनको 500-500 तक गिनतियाँ याद होती है। तो ये चीज़ें, और ये शासन के उपक्रम का एक हिस्सा है, ये हमारे तौर पर क्रिएटिव चीज़ भी है और शासन भी यही चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चे को पढ़ना लिखना और बुनियादी रियाजी आ जाना, स्पेशली 5वीं तक और 7वीं तक भी यही कहती है गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर मैं तीसरा पॉइंट बोलूँ तो पहली दूसरी के जो बच्चे होते हैं इनको खुशगवार माहौल की फराहमी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। मैंने जैसे कहा कि लेडीज़ डिपार्टमेंट को पहली और दूसरी दे दी जाती है, तो आप लोगों का काम यह है, जैसा कि मैंने कहा कि इनके अंदर एक ममता होती है, तो उस चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उन बच्चों को थोड़ा सख्त रवैया होता है जेंट्स लोगों का, इसलिए भी मे भी हो सकता है पहली दूसरी के बच्चे को वो जेंट्स टीचर ज़्यादातर दिए नहीं जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ें, तो खुशगवार माहौल की फरहमी करके हमको एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है उनकी वो लेना है, जैसा कि उछल कूद, जिसको हम बोलेंगे खेल खेल में पढ़ाई, आनंदमय वातावरण निर्माण करना, ये चीज़ें पहली और दूसरी को फोकस करेंगे आप, तो आपकी बैच जब आगे जाएंगी तो ये चीज़ों का उनको फायदा होगा। अब तीसरी से आगे के बच्चे जिनको मिलते हैं, तीसरी से 5वीं तक के अगर आपको मिलते हैं, तो इन पर खुसूसन फोकस करना हमको जरूरी है, क्योंकि ये निपुण जो भारत है, निपुण भारत अभियान है, अब आपको पता चलेगा फ्यूचर में कि उसका एक हिस्सा ये तीसरी से जो 5वीं तक का लेवल है, 9 साल की उम्र से तो 11 साल की या 14 साल की 7वीं तक के जो बच्चे हैं, ये निपुण भारत का एक हिस्सा है। ये बहुत बड़ा नेशनल लेवल का जो है अभियान है गवर्नमेंट का, जिसमें मैंने कहा कि जिसको अपन बोलेंगे कि बेसिक जो गणित होता है, पढ़ना लिखना और बेसिक गणित जो है, ये चीज़ों का उसमें टोटल चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है निपुण। इसका मतलब ही वो है जैसा कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ये इसका मतलब है निपुण का। तो इसमें सब कुछ आ गया,
अंडरस्टैंडिंग करते हुए उसने पढ़ना, उसको न्यूमेरिसी जो है उसकी कंप्लीट होना, और इसके सर्वेज होते हैं और वो सर्वे की रिपोर्ट आकर ऐसे अभियान गवर्नमेंट जो है सामने लाती है। तो निपुण का एक हिस्सा जो 3 से 5 पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसमें हमको सिर्फ उनको पढ़ना नहीं, जोड़ अल्फाज नहीं, अब जोड़ अल्फाज से आगे की चीज़ें जो है उनको भले ही अलिफ बे से हम शुरुआत क्यों ना करें, उनको जोड़ अल्फाज से क्यों ना शुरुआत करें, अब उनको जो है पढ़ना। जो ऐसा कुछ बच्चे होते हैं जो स्लो लर्नर, यहाँ पर भी होते हैं, 8वीं तक यही हाल होता है, और कुछ एकदम फास्ट लर्नर और गॉड गिफ्टेड। ये स्लो लर्नर को हमको जो है फास्ट लर्निंग पे लाना है। उसने उर्दू फास्ट पढ़ना, उसने मराठी अब उसको शामिल हो गया। बहुत से लोगों की ये गलतफहमी है कि उर्दू मीडियम में जो है मराठी नहीं होता, और ये हमारी कमजोरी है कि हमने लोगों को अभी तक ये बताने की कोशिश ही नहीं की। तो पहली से हमको मराठी होता है, ये किसी को भी पता नहीं है। पहली से लेकर 10वीं तक कंपलसरी उर्दू मीडियम में मराठी होता है। तो यहाँ पर हमको मराठी, उर्दू, इंग्लिश, ये तीनों जबानों पर फोकस करना है। अब इसमें उनको जोड़ अल्फाज, भले ही दो एक जैसा लफ्ज़ क्यों नहीं होता है, जैसे 2 अल्फाज मिलकर एक जो हर्फ बनता है, वो ऐसी चीज़ें क्यों ना, सिलेबस हो, सिलेबस के बाहर की जो किताबें छोटी छोटी मराठी की आती है, छोटी छोटी इंग्लिश की आती है, उर्दू की आती है, इसके जरिए उनको पढ़ाना। इसके जरिए वो कहाँ आएंगे, हुर्फों के जरिए वो आएंगे। एक सत्र पढ़ने पर आधी सत्र, उसके बाद पूरी एक जो है लाइन वो पढ़ेंगे, फिर वो पूरा पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करेंगे, पहले स्लो पढ़ेंगे फिर फास्ट पढ़ेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे तो बहुत ये चीज़ें प्रैक्टिकली होना जरूरी है। ये ज्ञान की बात नहीं है, ये बात याद रखो। और ये किसी भी सीनियर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ न्यू अपॉइंटेड टीचर्स के लिए। दूसरी चीज़ जो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मराठी पर, इंग्लिश पर भी इसी तरह का हमारा फोकस होना चाहिए। इसके बाद में अगर उनको मैथ्स के लेवल के कंसेप्ट समझाना जरूरी है। पहली दूसरी में जमा नफी ये कंपलसरी आना ही आना चाहिए बच्चों को, तो ही हमारा आगे का मसला हल हो सकता है। जमा और नफी के सिर्फ लिखकर हम इनको कंसेप्ट नहीं सॉल्व करा सकते, हल करा सकते। उनको प्रैक्टिकल लाइफ, जैसे मैंने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जिसको हम बोलेंगे कि संदूक जो है रियाजी की पेटी आती है, साइंस की पेटी आती है, मराठी की पेटी, उर्दू की पेटी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करके दी जाती है। ये नहीं भी अगर हमसे होता है, ये तो हमको वक्तन फवक्तन करना ही करना कंपल्शन है। हमारी क्रिएटिविटी के तौर पर हम क्या बता सकते हैं उनको कि 1 क्या है, 2 क्या है, 5 में 3 मिलाए तो 8 कैसा होते हैं, 1 में 2 मिलाने पर 3 कैसे होते हैं, तेरे पास 5 आम है, तेरे दोस्त के पास 3 आम है, बताओ दोनों मिला करके। इतने खतरनाक बच्चे बनते हैं इसके वजह से। फिर जब ये तीसरी पर आते हैं तो इनको जो तसव्वुर बताया जाता है, तो उनके अगर दरसी किताब देखेंगे तो बहुत गजब की चीज़ उसमें जो है चीज़ें तीसरी से मैथमेटिक्स में उन्होंने जो उसका शामिल किए इन चीज़ों को, जिसमें हम बोलेंगे कि भाई मुसल्लस, मुरब्बा, इसकी बेसिक चीज़ें, एंगल, जाविया वगैरह ऐसे बारीक बारीक जो चीज़ें इन्होंने शुरुआत की है। इसमें फिर 4 आदाद की जमा, 5 आदाद की जमा, 5 आदाद की नफ़ी, छोटी छोटी ज़रब, फिर पहाड़ों का इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत है। तीसरी से अगर 7वीं तक या 8वीं तक बच्चों को आपने कोशिश की तो 50 तक पहाड़ तो ईजिली वो हल, जो उसमें से अगर हमारे पास 20 बच्चे तो उसमें से कम 15 बच्चे तो 30 तक या 50 तक आराम से याद कर लेते हैं। ये मैं प्रैक्टिकली ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे कई बच्चों ने जो है अल्लाह के करम से अभी जो है चौथी के बच्चों ने 50 तक पहाड़े, कुछ बच्चों ने, और कुछ का पीछे लगना पड़ता है, इनको जो है धक्का देना पड़ता है तो कर। और ऐसे मैंने कई देखा जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता था, आज वो 35 तक पहाड़े कर रहा है। ये प्रैक्टिकली रियल है, ये रियलिटी है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने दूसरों से भी सुना है। मैं अक्सर ऐसे टीचर से मेरी मुलाकात होती रहती है जो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में सक्सेस है, और उन्हीं के तजुर्बात मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जो कि मुझ पर भी लागू होते हैं। ये सिर्फ ज्ञान की बात नहीं समझना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ अपनी वीडियोज़ में। इसके बाद में जो चीज़ आती है पहाड़े, 3 से तो 7 या 8 तक पहाड़े उनको अपनी कोशिश होना चाहिए कि 50 तक तो आना ही आना चाहिए 8वीं में जाने तक। और तीसरी से जब शुरुआत करेंगे ना तो 100% ही आएंगे, लेकिन इसका इयादा लेना ज़रूरी है। पहाड़े बच्चा याद कर लेता है, लेकिन उसको धक्का देना हमारा काम होता है, वो भूल जाता है बाद में। बार बार उसको तीसरी से लेकर जो 8वीं तक उसके पीछे लगे तो वो आखिरी लेवल पे 30 तक तो 100% आता है। और ये बच्चों को अपने रिप्रेजेंट करते रहना हर प्रोग्राम में, ऐसा मेरा कहना है, मेरी पर्सनल राय, बच्चों को सामने पेश करते रहना, इससे हमारी स्कूल की एक इमेज बनती है। 3 से 5 हो गया। सेम टू सेम यही बात 6 से 8 पर भी लागू होती है। भले ही आपके पास बड़ी क्लास आई हो, आप इंग्लिश के टीचर बनकर गए, आप मैथ्स के स्पेशल टीचर बन के गए, साइंस के, आपका ऐसा समझेंगे आपके पास मेरा इतना ही काम है, ऐसा नहीं। आपके पास पूरी की पूरी 3-2 क्लासेस आ जाएंगी, 7वीं 8वीं 6वीं 7वीं जो भी आएंगी, तो वो आपको ये बेस पर ही आपको फोकस करना है। पढ़ना, लिखना और समझना, जो उसके बाद में बुनियादी रियाजी के अमाल 5वीं तक, उसके बाद में जो ऊपर के कंसेप्ट से रियाजी के, मैथ्स के, वो 5 से 8 तक उनको आना ज़रूरी है, चाहे वो सिलेबस के हो, सिलेबस के बाहर के हो, ठीक है। इसके बाद में पहली से 8वीं के लिए जो स्पेशली चार्ट्स का इस्तेमाल, उसके बाद में एजुकेशनल जो इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट के जरिए प्रोवाइड किए जाते हैं उसका इस्तेमाल, अपने जरिए अपने हाथों से बनाए गए चार्ट्स, गवर्नमेंट के प्रोवाइड किए गए चार्ट्स, ये चीज़ें। इसके अलावा हम बोलेंगे एजुकेशनल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें संदूक आते हैं, बड़ी बड़ी पेटी आती है, अलग अलग साइंस की, मैथ्स की, मराठी की, उर्दू की, हर चीज़ की आती है, वो पहली से 8वीं तक बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अपने जरिए चार्ट्स जो बनाए जाते हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा असर होता है। मैंने जैसे कि इसके पहले कहा कि बच्चों को सिलेबस के बाहर की दुनिया में यानी अदर एक्टिविटीज़ में इनका शामिल होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैं जनरल नॉलेज बोलूँ, जिसमें मैं उनको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, खत लिखना, मजमून नवीसी करना, अगर उनको हम तीसरी या चौथी से भी सिखा दिए तो वो इन फ्यूचर में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, चाहे वो मराठी में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, उर्दू में, चारों लैंग्वेज पर बेस से लेकर तो एंड तक इनका अगर फोकस किया जाए तो ये बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये बात इंशाल्लाह अगर हमारी नीयत है तो 100%
सही हो सकती है। लेकिन हर बच्चा 100% कामयाब जो है उतना होगा ये नहीं होता। यहाँ ये प्राइमरी लेवल है, उस बच्चे को 6ठी से 8वीं तक वहाँ तक लाने के लिए कुछ अरसा भी जा सकता है। वो 0 था होगा तो वो 50% पे तो भी आएगा। ये बात है, हमारी कोशिश ज़ाया नहीं जाएंगी। और हमारा स्टाफ, हमारा हेड मास्टर, हमारे केंद्र प्रमुख, हमारे विस्तार अधिकारी, गढ़ शिक्षण अधिकारी या जो भी हमारे ऊपर के शिक्षण अधिकारी है, जो खुश होंगे इस चीज़ को लेकर, तो ये हम इससे हमको ये अधिकारी को खुश करने के लिए नहीं बल्कि उनके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। क्योंकि इन लोगों को न्यू जनरेशन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। जो सीनियर्स लोग, जो तजुर्बेकार लोग हैं, वो भी लोग आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए रखते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी पूरी ज़िंदगी उसमें डाली हुई होती है और उनके तजुर्बे से ही तुम ये चीज़ हासिल कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि बार बार सवाल पूछने वाले टीचर बनो अपने सीनियर से कि सर इसका मतलब क्या है, सर ये क्या चीज़ है, सर ऑनलाइन काम क्या है, सर शालेय पोषण आहार क्या है, सर निपुण भारत क्या है, सर निष्ठा की ट्रेनिंग में क्या एक्चुअल होता है। अब बहुत से सीनियर्स तुमको ऐसे भी मिलेंगे, अरे कुछ भी नहीं रहता, ये ऐसे रहता है। तो ये चीज़ें तो हर फील्ड में लागू रहती है। कैसा रहता है, कुछ इंसान अपनी ज़िंदगी में हमेशा से उसको हल्के लेने में और नेगेटिव बोलने में ही लाइफ डाल देता। तो कुछ तो तुमको बहुत से तो ऐसे हीरे मिलेंगे जो तुमको एक्चुअल में वो चीज़ के मतलब समझाएंगे और उसका फायदा तुमको अपने लाइफ में होगा। ये आगे के लिए हमको बहुत फायदेमंद साबित होगा। बच्चों को बोल का पोपट बनाना है, यानी कि बोल का पोपट मतलब बोलने वाला बनाना चाहिए। बच्चा स्टेज डेयर उसके अंदर आना चाहिए, बोलते रहना चाहिए कि उसको कोई इनवान दीजिए, उसको कोई टॉपिक पर बोलने के लिए बोलिए, उसको अपने बारे में बोलने के लिए, अपना इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। मैं बोल रहा हूँ जैसा मैं 3री से 8वीं में क्या करना है फिर अपने को कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन उसको देते आना कम से कम 20 लाइन्स में। ये बात याद रखना। माई नेम इज इरफान अकरम खान, माई स्कूल नेम इज XYZ, आई लिव इन, माई विलेज नेम इज, माई मदर नेम इज, माई फादर नेम इज, माई फादर इज अ टीचर, आई लिव इन XYZ जो है, माई तालुका नेम इज, माई डिस्ट्रिक्ट नेम इज, फिर स्टेट नेम। इसके अलावा सेम ऐसा मराठी में माझा नाव ये है, माझा मी या गावात राहतो वगैरह वगैरह, जो मराठी में। इसके अलावा उर्दू में भी सेम यही है, ये ऐसा। अब उसको 3री से या 2री से जब आदत पड़ेंगे तो आगे अपना एक पैराग्राफ में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिख सकेगा और ये बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल होता है। इसके अलावा उसको जो नई चीज़ें कभी हमारे सामने आती है, सिग्नेचर सिखाना। स्पेशली मैं बोलता हूँ कि 3री क्लास से अगर सिग्नेचर इसको सिखा दिया तो इसका एक अलग इंपैक्ट उसके लाइफ में पड़ता है। ये मैंने प्रैक्टिकली सामने देखा है कि जब वो बच्चा, मेरे सामने बच्चे ने जब सिग्नेचर किया तो अगले वाले का जो रिएक्शंस थे वो बहुत जो है जिसको बोलेंगे अच्छे थे, पॉजिटिव थे कि वाकई में यार क्या साइन किया है, ज़बरदस्त। 3री 4थी का बच्चा तो एक ऐसा इंपैक्ट अपने स्कूल का, वो बच्चे का नहीं बल्कि वो स्कूल का इंपैक्ट पड़ता है। तो अपने स्कूल को, चाहे हमारे केंद्र में एक उर्दू स्कूल क्यों ना हो, सबके साथ में रिप्रेजेंट करते रहना। सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं या अदर एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें अपने बच्चों को सामने पेश करना, जो आला जहानत रखते हैं उनको, और जो एकदम स्लो लर्नर है उसको फास्ट लर्नर बनाने की कोशिश करना। इसके अलावा भी बहुत सी बातें जो हम इस सीरीज़ में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी सीरीज़ हमारी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए चालू रहेंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। ये किसी भी सीनियर्स के लिए मेरा ये वीडियो नहीं है, ये न्यू अपॉइंटेड टीचर्स के लिए है। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन और मालूमात के साथ। अस्सलाम वालेकुम।